आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, परसों मैंने एक लेक्चर लिया था। मैंने उसमें आपको बताया था कि चाइना जो है, अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल बनी। आज मैं सेला टनल के बारे में भी आपको बताऊंगा। चाइना क्यों अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत कहता है उसके बारे में बताऊंगा। क्यों पगला चुका है वो, कौन सा सस्ता नशा करके बैठा हुआ है कि वो अरुणाचल प्रदेश का पीछा नहीं छोड़ रहा है, वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परसों चाइना ने कहा कि उनकी मिलिट्री ने कहा, माइंड यू मिलिट्री, कि चाइना अरुणाचल प्रदेश पे पूरा क्लेम है, हमारा ही है अरुणाचल प्रदेश। भारत ने इसका खंडन किया, गरियाया जबरदस्त, और अमेरिका ने भी गरिया दिया है। अमेरिका ने भारत का सपोर्ट किया है। तो चलिए हम बात करते हैं इसकी। तो सबसे पहले तो दोस्तों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी लेक्चर्स आते हैं वहां पे आपको अपडेट मिलेगी, पीपीटीज आपको वहां पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो यहां पे पहले हम न्यूज को देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको एक्सपैंड करेंगे। तो अमेरिका के ऑफिशियल, एक अमेरिकन यूएस ऑफिशियल ने अभी वॉशिंगटन डीसी, आपको पता है इस समय अमेरिका में भी चुनाव है, उन्होंने बोला है कि भाई देखिए, जो कहा है चाइना ने वो बेबुनियाद है। चाइना कह रहा है, चाइना का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था उनके डिफेंस मिलिट्री स्पोक्स पर्सन का, कि अरुणाचल प्रदेश इज द ऑफिशियल इनहेरेंट टेरिटरी ऑफ चाइना। ये साफ साफ बोल दिया, ठीक है। तो अमेरिका ने बोला है कि जिस तरीके से चाइना कर रहा है वो गलत है, और चाइना चाह रहा है कि वो टेरिटोरियल क्लेम्स ले ले अक्रॉस द एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बेसिकली जो आपकी मैकमेहन लाइन आपकी ये वाली है, जो ईस्टर्न सेक्टर वाली लाइन है, जो आपकी लद्दाख वाली, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, राइट। तो उस पर टेरिटोरियल क्लेम्स ले ले, तो हम इसको पूरी तरीके से इसका खंडन करते हैं और उसको अपोज करते हैं। प्रिंसिपल डेप्यूटी स्पोक्स पर्सन जो अमेरिका के डिपार्टमेंट है, वेदांत पटेल, उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है वो ये कहता है, भाई तो भारतीय ही है, अच्छी बात है। अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारत का मानता है, सबसे पहले तो ये बात दिमाग में घुसे डालो। साथ ही साथ यूनिलेटरल अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, मतलब चाइना कुछ भी बोल रहा है, एक तरफा चाइना कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, ये हमारा है, फलाना। मैं तो कह रहा हूं भारत बोल दे कि भाई ये बीजिंग हमारा है, जाओ क्या कर लोगे उठा के, बीजिंग हमारा है, अपने मैप पे बीजिंग को दिखाना शुरू कर दे, ठीक है। तो ये इनरोचमेंट्स जो हो रहे हैं मिलिट्री और सिविलियन द्वारा अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये बहुत ज्यादा गलत है, ठीक है ना। तो यही जो अरुणाचल प्रदेश को बोला था कि इलीगली स्टैब्लिश किया हुआ है भारत ने, इस पे जो है यहां पे आवाज उठाई अमेरिका ने। रणधीर जायसवाल ने भी यही बोला था। जैसे ही ये स्टेटमेंट आया, रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को ये बोला, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बोला कि भाई देखो, भारत आज और हमेशा, अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का पार्ट था, है, रहेगा। ये चीज आप ध्यान में रख लो। बेसलेस आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं इस तरीके से, और हम इसको बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करते, ठीक है। तो अब अमेरिका ने भी साथ दिया। अमेरिका के स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका का स्टेटमेंट है, ठीक है ना। और अगर देखिए, आपके कहने से कुछ नहीं होता। कैलासा देश बना लिया था स्वामी नित्यानंद ने, क्या हुआ? कोई फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड। भाई देश आप भी बना सकते हो, सिद्धांत लैंड बना सकता है, सिड लैंड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सिद्धांतपुर हो सकता है, वी कैन मेक एनी, सिद्धांत स्थान हो सकता है, लेकिन देश जब तक उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पे अरुणाचल प्रदेश के पीछे पहली बात क्यों पड़ा है, मैंने आपको परसों थोड़ी हिस्ट्री बताई थी। मैंने आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश, पहले तिब्बत को आप देखिए, तिब्बत को समझिए। चाइना कहता है तिब्बत हमारा है। देखिए, ब्रिटिश ने जब 1826 में ट्रीटी ऑफ यंदाबू साइन किया, आसाम उसके कब्जे में आया, तो ब्रिटिश को चाइना चाहिए था, चाइना से ट्रेड चाहिए था। ब्रिटिश ने बोला चाइना से ट्रेड करेंगे, बीच में आता तिब्बत। तिब्बत पे कभी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रहा चाइना का, ठीक है। तो तिब्बत हमारा है। तिब्बत ने बोला भैया हमको छोड़ दो, हम सेल्फ इंपोज्ड आइसोलेशन में हैं, हमको दूर रखो यार, हम चुपचाप बुद्ध की पूजा करते हैं, दलाई लामा हमारे पास है, तो कृपा करके हमसे दूर रहो। तो ब्रिटिशर ने बोला अरे आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ बेटा, हम तुमको कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने तुमको कुछ बोला? काहे परेशान, हम आपसे कुछ कहे हैं? हम आपसे कुछ कहें तो है नहीं। तो जब हम आपसे कुछ नहीं कहें, हमको बस एक छोटी सी रोड दे दो, हम बस ट्रेड करना चाहते हैं चाइना से, रशिया यूके सब साथ में तिब्बत को मिला लिया। तिब्बत ने बोला ठीक है। अब धीमे 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 बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया गया, ठीक है। लेकिन मेन प्रॉब्लम तब आई जब 1911 में चाइना में रेवोल्यूशन आ गया। अब जब चाइना में रेवोल्यूशन आया तो सन यात सेन ने बोले भैया हटाओ सब कुछ, आप बाउंड्री को वापस से रीड्रॉ करो। 1914 आ गया, 1914 शिमला कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे चाइना को भी बुलाया, मैकमेहन लाइन बनाई गई, ठीक है। क्या होगा मैप, अब जो लाइन बनाई गई उस समय, उसको चाइना ने, जब 1950 में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी उसने सब नकार दिया और बोला कि नहीं नहीं, जो ऐतिहासिक तौर पे था वही होगा।
अब चाइना ये कहता है कि भाई देखो, अरुणाचल प्रदेश हमारा है ना। पहले सेला टनल पे भी बात करेंगे, पहले आप देख लो। ये कहता है अरुणाचल प्रदेश हमारा है। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे जो तवांग है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी है ये चाइना के लिए, ठीक है। ये वेस्टर्न, आपका इधर वेस्टर्न सेक्टर है, राइट। अब ये जो सेक्टर है, यहां सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। सेंट्रल सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड आते हैं, तो वहां पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मेन इस सेक्टर और इधर ईस्टर्न सेक्टर लद्दाख वाले रीजन में है। अब वैसे 4000 किलोमीटर की बाउंड्री जो है चाइना और भारत शेयर करते हैं, जहां पे लगभग 3200 किलोमीटर पे विवाद है। चाइना कहता है ये हमारा है। अब आप ये समझिए कि ये वाला जो एरिया, ये जितने भी आपको दिखे, लोंगजू हो गया, असाफिला हो गया, ये सारे एरिया पे चाइना का, ये मैंने आईएस ज्ञान से वेबसाइट, उनकी वेबसाइट से ये मैप लिया है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो एरिया है यहां पे डिस्प्यूट है, ठीक है। तवांग जो है ना, तवांग, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 50,000 लोग यहां पे रहते हैं और चाइना के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। जब दोस्तों 1940s में जब बाउंड्रीज रिड्रॉ हुई थी, तो तवांग को उसने अपना हिस्सा नहीं बनाया था। तो चाइना ये भी क्लेम करता है कि तवांग तो कभी हिस्सा ही नहीं था। आपको जान के हैरानी होगी कि अक्साई चिन 1962 में चाइना ले गया। चाइना ने ये भारत को ऑफर दिया था कि तुम अक्साई चिन ले लो, अरुणाचल प्रदेश हमको दे दो। तो भारत ने बोला क्या, थोड़ा कौन से, वही कह रहे ना कि कौन सा नशा फूंकते हो भाई, हमको भी बता दो, है ना भाई। अक्साई चिन भी हमारा है, अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है। तुमने तो तिब्बत को इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो पहली बात तो यह है कि चाइना इतना ज्यादा अरुणाचल प्रदेश से प्यार क्यों करता है भाई? सिंपल सी बात है। चाइना कहता है कि पहली बात तो यह है कि ये हमारा पार्ट था, इसके बहुत सारे एरिया हमारे पार्ट रहे हैं, तो हमारा है, उसके रिकॉर्ड्स नहीं दे सकता ये। दूसरा ये कहता है कि यहां पे जो अपर अरुणाचल प्रदेश है, वहां पे बहुत सारे तिब्बत के लोग, उनकी एथनिसिटी अगर आप देखोगे ना, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो तिब्बत से कनेक्टेड हैं। तो इसलिए कभी भी यहां पे प्रो तिब्बत प्रोटेस्ट हो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो हमको खतरा हो जाएगा बहुत बड़ा। इसलिए तीसरा पॉइंट ये है कि ये अरुणाचल प्रदेश तिब्बत से लगता है ना, ठीक है ना। तो क्योंकि ये तिब्बत से लगता है, अब तवांग तिब्बत का था तो तिब्बत हमारा है, तो तवांग भी हमारा ही हो गया, ठीक है। तो क्योंकि ये तिब्बत से लगता है, तो भारत कभी भी यहां पे मिसाइलें तैनात कर सकता है। ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, क्योंकि हाइट पे है और हमारी बैंड बजा सकता है। तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश हमको चाहिए ही चाहिए। अब चाइना तो ये बोल रहा है, लेकिन क्या भारत इसको एंटरटेन करता है? जवाब है नहीं। नीफा बना 1987 में, अरुणाचल प्रदेश बन गया, एक राज्य बन गया। अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर एरिया पे चाइना ने गांव बना लिए हैं, प्रॉपर डेवलपमेंट कर लिया है। अब तवांग आता है यहां पे, ठीक है। इधर ये इस साइड भूटान है आपका, ठीक है। तो तवांग जो है वो इधर साइड भूटान, और देखिए अब डोकलाम भूटान में है, और डोकलाम के ठीक बगल से जो है, अगर प्रॉपर मैप मुझे दिख जाए यहां पे हो तो, ठीक है यार, मैप नहीं लगाया, चलो सॉरी, ठीक है। तो अभी जैसे ये आप देख सकते हो, हाँ ये भूटान, चलो यहीं से भी मैं समझा देता हूं। तो तवांग यहां पे, और इधर साइड जो है ना भूटान के, डोकलाम भूटान का पार्ट है, लेकिन चाइना कहता है हमारा है। डोकलाम इशू आपको पता ही है। अब चाइना ने वहां से बना ली है रोड, आप इधर से भूटान, ठीक है, इधर पे चाइना का, इधर वाले साइड पे चाइना का होल्ड है। अगर तवांग पे भी होल्ड हो जाएगा तो भूटान तो गया काम से, इधर से पूरा घेर लिया भूटान को। साथ ही साथ जो हमारा चिकन नेक कॉरिडोर है भाई, अगर यहां पे ये घिर गया, ये वाला एरिया घिर गया, तो चिकन नेक कॉरिडोर डायरेक्ट एक्सपोज हो जाएगा, ये काट देगा चाइना। आप समझ रहे हो? तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी भारत के लिए। तो भारत वही कहता है कि भाई देखो, हम चुप बैठे, इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम कुछ भी बकवास करोगे। 13 गांव जो है, 13 शहर जो है, चाइना ने मैप में दिखा दिए। और चाइना कभी अगर मैप देखोगे तो ये देखिए, चाइना की गीदड़ भभकिया है, हमको पता है। एक्चुअल में चाइना बहुत ही, उनकी मिलिट्री बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको और बताता हूं, चाइना अभी क्यों भड़का है। अरुणाचल प्रदेश में अगर भारत कुछ भी करता है तो चाइना भड़क जाता है। सेला टनल बहुत ही शानदार मूव, 13,000 फीट पे आप ऊपर जाओगे, है ना, पहाड़ पे आप ऊपर चढ़ोगे। अरुणाचल प्रदेश में जो सेला टनल, ये जो बनाई गई है, 2 टनल, टनल 2, टनल 1। टनल 1 जो है वो लगभग 1.5 किलोमीटर के, टनल 2 जो है वो 900 मीटर की है, ठीक है। तो ये जो 2 टनल्स है ना, इसने कमाल का काम किया है। ये दिरांग से ये पूरा तवांग तक रोड बन गई है। अब भारत देखिए, तवांग बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूटेड रीजन है चाइना के हिसाब से, वैसे तो नहीं है। तो चाइना कहता है कि भैया तवांग तक तुमने रोड कैसे बना ली?
भारत बोलता है हमारी टेरिटरी तुमको काहे मिर्ची लग रही है बे, लेकिन यहां पे रोड बन गई है, ये तवांग है। तो चाइना की हालत खराब है कि भारत रोड बना रहा है, रेलवे लाइन भी बनाने का यहां पे प्लान है, एयर स्ट्रिप बनाने का प्लान है, हाईवे को निकाला जाएगा। ये 2 टनल्स जो हैं, ये देखिए क्या होता था ना कि बहुत ज्यादा बर्फ गिर जाती थी, तो बर्फ में जब नवंबर से लेकर फरवरी तक यहां पे जाना बहुत मुश्किल हो जाता था। ये दिरांग से लेकर तवांग तक 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पहाड़ पे 12 किलोमीटर मतलब आप समझ ही सकते हो। मैं तो क्योंकि जाता रहता हूं पहाड़ों पे, तो मैं 2 व्हीलर से ही जाता हूं, तो जब भी मैं पहाड़ों पे ड्राइव करता हूं तो आमतौर पे आपको 12 किलोमीटर अगर आप प्लेन्स पे, तो कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा या शायद 20 मिनट। अब वहां पे वो 1 घंटा हो जाता है, 3 गुना ज्यादा टाइम हो जाता है। ऊपर से भाई ये पहाड़ काट के टनल बनाई गई है, तो टाइम रिड्यूस होगा। अब बारिश है, तूफान है, क्योंकि स्नो से बहुत नीचे टनल बनाई गई है, तो आसानी से आप जा सकते हो। हर दिन 3000 से 4000 जो व्हीकल्स है यहां पे आ जा सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये तवांग तक हमने रोड बनाई है। अब अगर कल को कभी कोई प्रॉब्लम हुई मान लो, तो भारत जो है ऐसी की तैसी करेगा। देखिए चाइना को यहां पे बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, उनकी जो पेपर पे आपको आर्मी दिखती है ना, यहां पे काम नहीं होगी। 1966 में अगर हमने 1962 में अगर हमने एयरफोर्स का यूज किया होता तो चाइना हार जाता, क्योंकि हमारी एयरफोर्स हाइट पे है, चाइना नीचे है। उनके ठिकानों को मार मार के निस्तना नाबूद कर देती है हमारी एयरफोर्स, ठीक है। और अभी भी चाइना को यह डर है, 1962 के बाद 67 का कॉन्फ्लिक्ट होता है, 75, 87, 2013, 2020 जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए ना, चाइना को मुंह की खानी पड़ी है। तो चाइना को पता है नुकसान बहुत ज्यादा है, और भारत भी अपने स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को स्ट्रांग कर रहा है। तो ये पूरा मुद्दा है चाइना का कि इसीलिए वो चाहता है कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स उसके पास हो। अब चाइना की सलामी स्लाइसिंग की स्ट्रेटेजी रहती है, मतलब वो आगे बढ़ता जाता है, फिर बफर जोन बना देता, फिर आगे बढ़ गया, फिर बफर जोन बना देगा। तो ये बड़ा डेंजरस है, तो भारत उसको काउंटर कर रहा है। भारत सेला टनल 2017 से बन रही है, और अब जाके जो है उसका इनॉग्रेशन हो गया, तो भारत के लिए बहुत बढ़िया है, और इसीलिए चाइना जो बौखलाया हुआ है। अब ये हमने ताइवान में देख लिया, नैन्सी पेलोसी गई, यहां भी गई, ताइवान में क्या किया चाइना ने, कुछ नहीं किया। तो एक चीज तो समझ लीजिए कि चाइना सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भपकी देता है और कुछ भी नहीं कर सकता, ये चीज है। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।